हिंदू कथाओं के अनुसार अप्सरा देवलोक की नृत्य नंगनाएं हैं। इसमें प्रमुख है उर्वशी, रंभा, मेनका आदि। यूनानी ग्रंथों में अप्सराओं को निम्फ का नाम दिया गया है। ये तरुण, सुंदर, अविवाहित, कमर तक वस्त्र से आच्छादित और हाथ में पानी से भरे हुए पात्र लिए स्त्री के रूप में चरित्र की गई हैं। भारतवर्ष में अप्सरा और गंधर्व का सहचर नितांत घनिष्ठ है। अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार ही अप्सरा जल में रहने वाली मानी जाती हैं। अथर्व तथा यजुर्वेद के अनुसार ये पानी में रहती हैं, इसलिए कहीं कहीं मनुष्यों को छोड़कर नदियों और जल तटों पर जाने के लिए उनसे कहा गया है। ये इनके बुरे प्रभाव की ओर संकेत है। शतपथ ब्राह्मण में ये तालाबों में पक्षियों के रूप में तैरने वाली चरित्र की गई हैं। जल से अतिरिक्त इनका संबंध वृक्षों से भी है। अथर्ववेद के अनुसार ये अश्वत्थ तथा न्यग्रोग वृक्षों पर रहती हैं, जहाँ ये झूला झूलती हैं और इनके मधुर वादों की मीठी ध्वनि सुनी जाती है। ये नाच गान तथा खेलकूद में निरत होकर अपना मनोविनोद करती हैं। ऋग्वेद में उर्वशी प्रसिद्ध अप्सरा मानी गई है। पुराणों के अनुसार तपस्या में लगे हुए तापस मुनियों को समाधि से हटाने के लिए इंद्र अप्सरा को अपना सुकुमार परंतु मोहक पुराणों के अनुसार तपस्या में लगे हुए तापस मुनियों को समाधि से हटाने के लिए इंद्र अप्सरा को अपना सुकुमार परंतु मोहक प्रहरण बनाते थे। इंद्र की सभा में अप्सराओं का नृत्य और गायन तत् आहव का साधन है। घृताची, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, कुंडा आदि अप्सराएं अपने सौंदर्य और प्रभाव के लिए पुराणों में काफी प्रसिद्ध हैं। जल से अतिरिक्त इनका संबंध वृक्षों से भी है। अथर्ववेद के अनुसार ये अश्वत्थ तथा न्यग्रोग वृक्षों पर रहती हैं, जहाँ ये झूला झूलती हैं और इनके मधुर वादों की मीठी ध्वनि सुनी जाती है। ये नाच गान तथा खेलकूद में निरत होकर अपना मनोविनोद करती हैं। ऋग्वेद में उर्वशी प्रसिद्ध अप्सरा मानी गई है। पुराणों के अनुसार तपस्या में लगे हुए तापस मुनियों को समाधि से हटाने के लिए इंद्र अप्सरा को अपना सुकुमार परंतु मोहक प्रहरण बनाते थे। इंद्र की सभा में अप्सराओं का नृत्य और गायन तत् आहव का साधन है। घृताची, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, कुंडा आदि अप्सराएं अपने सौंदर्य और प्रभाव के लिए पुराणों में काफी प्रसिद्ध हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई महान ऋषियों का जिक्र मिलता है, जिन्होंने अपने तप से सिद्धियां प्राप्त की थी। ऋषियों के कठोर तप से स्वर्गलोक में बैठे इंद्र का सिंहासन भी कांप जाता था। इसके डर से इंद्रदेव ऋषियों का तप भंग करने के लिए अपने लोक की सबसे सुंदर अप्सराओं को धरती पर भेजते थे, ताकि वो उनके साथ संबंध बना सके और अपना तप त्याग सके। इसी वजह से पुरातन काल में कई ऋषियों और अप्सराओं के बीच प्रेम संबंध हुए थे। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि शशिरायन ऋगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने सिद्धि प्राप्त करने के लिए 12 साल तक कठोर तप किया था। इस दौरान उन्होंने पूरी तरह ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। इसी बीच किसी ने उन्हें नापुंसक कह दिया। ये बात ऋषि को चुभ गई। उन्होंने प्रण लिया कि वह ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जिसे पूरा संसार में कोई हरा नहीं सकेगा। इसके बाद ऋषि शशिरायन भगवान शिव की आराधना में लग गए। एक दिन शिवजी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अजय पुत्र का वरदान दे दिया। इस वरदान की बदौलत ऋषि शशिरायन का रूप सुंदर हो गया। एक दिन ऋषि शशिरायन रास्ते से गुजर रहे थे।
उन्होंने झरने के पास एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उसे देखते ही ऋषि मोहित हो गए। वो स्त्री और कोई नहीं, स्वर्ग की अप्सरा रंभा थी। रंभा की नज़र जैसे ही ऋषि शशिरायन पे पड़ी, वह भी उनके सुंदर देह पर मोहित हो गई। दोनों के बीच संबंध बने और रंभा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम काले यवन रखा गया। रंभा अपना पुत्र ऋषि को सौंपकर स्वर्गलोक लौट गई। ऐसी ही एक कहानी है ऋषि विश्वामित्र और मेनका की। ऋषि होने से पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वह हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शक्ति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना कर दी थी। अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री हैं। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिनी, इंद्रानी और पिशाचनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता। मेनका स्वर्ग के सबसे सुंदर अप्सरा में से एक थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की, तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। उन्होंने मेनका के साथ सहवास किया। ऋषि विश्वामित्र का तप अब टूट चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे। ऐसे में मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। ऐसी ही एक प्रेम में छल की कहानी है अप्सरा उर्वशी की। एक ऋषि थे विभांडक ऋषि। इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और जब उनके जीवन में पहली स्त्री आई तो कुछ यूं हुआ। पुराणों के अनुसार विभांडक ऋषि के कठोर तपस्या से देवता कांप उठे थे और उनकी समाधि तोड़ने और ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने स्वर्ग से उर्वशी को उन्हें मोहित करने के लिए भेजा। जिसके बाद उर्वशी के आकर्षक रूप पर मोहित होने से दोनों के प्रेम स्वरूप ऋष्यऋग का जन्म हुआ। इसके बाद पुत्र को जन्म देते ही उर्वशी उसे विभांडक ऋषि के पास छोड़कर वापस स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। उर्वशी के छल से विभांडक ऋषि बहुत आहत हुए और उन्होंने समस्त नारी जाति को इसके लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। फिर अपने पुत्र को लेकर विभांडक ऋषि एक जंगल में चले गए और उन्होंने प्रण किया कि वह अपने पुत्र को किसी भी स्त्री की छाया तक नहीं पड़ने देंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी इस कहानी से किसी के आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुँची होगी। अगर आप भी प्रभु से जुड़ी हर एक लीला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पौराणिक कथाओं को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी डाली हुई हर एक कहानी आपके समक्ष सबसे पहले प्रस्तुत हो। जय श्री राम।